नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों, डेली थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम जानेंगे यण संधि के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। इसमें जानेंगे यण संधि के बारे में। तो यण संधि को जानने से पहले हमें जानना होगा यण संधि के सूत्र क्या होते हैं, क्योंकि सूत्रों पर ही यह संधि निहित होती है। तो सबसे पहले जानते हैं यण संधि के सूत्र। यण संधि के सूत्र क्या हैं? तो दिया है इको यणचि। क्या दिया है? इको यणचि। इको से इक निकालेंगे, यणचि से अच निकालेंगे और यण हो गया। यणचि से यण, यणचि में यण दिया है और अच दिया है, दोनों दिया है। तो अच निकालेंगे और यण निकालेंगे और इको से इक निकालेंगे। अर्थात इक क्या है? एक प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है। यण क्या है? एक प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उसी से यण संधि बनती है। तो कैसे बनती है आइए जानते हैं। इक प्रत्याहार में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्याहार में हमारे 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। कौन कौन से इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं? ई, उ, री और री। यदि आपने माहेश्वर सूत्र अच्छे से पढ़ा होगा तो आप प्रत्याहारों की रचना आसानी से कर सकते हैं। और अच मतलब क्या हो गया? कोई भी स्वर इक के बाद कोई भी अच आए तो यण हो जाता है, यही है इको यणचि। इक के बाद कोई भी अच आए तो यण हो जाता है। इक में कौन कौन से वर्ण आए थे? ई, उ, री। और अच में तो सभी स्वर आते हैं, लेकिन इसमें असमान स्वर चाहिए। क्या लिखा है? असमान स्वर, जो इक में न हो। इक में इक के समान ही अगर स्वर आ जाएंगे तो हमने पढ़ा था कि दीर्घ संधि में अकह सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के समान ही यदि वर्ण आ जाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। तो अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री हमने पढ़ा था, और उसी के यदि सवर्णी आ जाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। तो ई के बाद अगर इसी के समान वर्ण आ जाएगा ई, तब तो दीर्घ हो जाएगा। हमें पढ़ना कौन सा है? यण संधि पढ़ना है। तो इसीलिए असमान स्वर आने चाहिए। इक के बाद कोई भी यदि असमान स्वर आता है तो क्या होता है? यण संधि होती है। तो कैसे होता है? इक में 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और असमान स्वर। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि इसी के समान अर्थात सवर्णी वर्ण आ जाएंगे तो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था अक सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के बाद यदि उनका सवर्णी आता है तो दीर्घ होता है। यदि हम इसमें ई के बाद ई ला देंगे, ई के बाद ई कर देंगे, उ के बाद उ कर देंगे, तब काम खराब हो जाएगा, तब वह दीर्घ संधि में चला जाएगा और गलत हो जाएगा। तो इक के बाद असमान वर्ण आने चाहिए, असमान अच आने चाहिए, तभी होगा हमारा यण संधि। तो इक के बाद असमान वर्ण आएंगे तो यण संधि होगा। कैसे? ई के बाद यदि कोई असमान वर्ण आता है तो ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। उ का व हो जाता है। री का र आदेश हो जाता है। री का ल आदेश हो जाता है। जहाँ पे री लिखा रहेगा वहाँ पे ल लिख देंगे, जहाँ पे ई लिखा रहेगा वहाँ पे य लिख देंगे, जहाँ पे उ लिखा रहेगा वहाँ पे व लिख देंगे। आखिर ये ह्रस्व ई या दीर्घ ई पर के स्थान पर यही क्यों होगा? इसको हमें जानना चाहिए। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर यही क्यों होगा? उसी प्रकार ह्रस्व ई या दीर्घ उ के स्थान पर उ व ही क्यों होगा? री के स्थान पर र क्यों होगा? री के स्थान पर ल क्यों होगा? तो ई जो हमारा है हमने पढ़ा था वर्णों के उच्चारण स्थान में ईचू या स्थानाम तालु से ई है तालव्य वर्ण। ई क्या है? तालव्य वर्ण। तो हमें तालव्य वर्ण की ही आवश्यकता पड़ेगी यदि हमें संधि करनी हो तो। ई तालव्य वर्ण है, यह भी क्या है? तालव्य वर्ण। ईचू या स्थानाम तालु से ई, च और य वर्ण जो हैं ये तालव्य वर्ण है, इसीलिए ई के स्थान पे य हो रहा है, उ के स्थान पे व हो रहा है, री के स्थान पे र हो रहा है, री के स्थान पे ल हो रहा है। आइए अब उदाहरण द्वारा समझते हैं।
उदाहरण दिया है इत्यादि। क्या दिया है? इत्यादि। इत्यादि को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि में हम इसको तोड़ेंगे। इत से ई निकालेंगे, ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? स्वर रहित हो जाएगा। और आदि से आ निकालेंगे। ठीक है, तो ई के स्थान पे क्या आदेश हो रहा था? तो ई के स्थान पे य आदेश हो रहा था। ठीक है, ई के स्थान पे य आ जाएगा। तो य आ जाएगा तो हमारा आधा हो गया है, तो ई हो जाएगा। और ई हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या हो गया? य हो गया। इसके बाद त दिया है आधा, तो त कर देंगे। ई के स्थान पे य कर देंगे। और आदि से आ की मात्रा ले लेंगे और दी, इत्यादि बन गया। उसी प्रकार है यद्यपि। यद्यपि में यदि प्लस अपि, यदि से ई निकालेंगे और अपि से अ। ई के स्थान पर क्या होगा? य हो। ई के स्थान पर य होगा तो यद्यपि बनेगा। अत्याचारः, अतिधन आचारः, अतिधन आचारः। अति से ई निकालेंगे और आचारः से आ निकालेंगे। तो ई के स्थान पे क्या आदेश हो रहा था? ई के स्थान पे य आदेश हो रहा था। उ के स्थान पे व आदेश होगा। री के स्थान पे र आदेश होगा। री के स्थान पे ल आदेश होगा। तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा आदेश? य आदेश हो जाएगा। ई के स्थान पे य आदेश हुआ और आचार है ही हमारा, तो क्या बनेगा? अ और त चूँकि हलंत है तो आधा त लिखेंगे। इस ई के स्थान पे य आदेश हुआ तो य लिखेंगे। और आचार से आ की मात्रा लेंगे और फिर क्या है? चारह, अत्याचारः बन गया। आगे दिया है स्वागतम, सुधन आगतम, सुधन आगतम। सु से उ की मात्रा निकालेंगे कि उ की मात्रा निकालेंगे और आगतम से आ निकालेंगे तो उ के स्थान पे व हुआ तो स्वागतम बना। उसी प्रकार है मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा। मातृ से तो मात निकालेंगे और उसके बाद री बच जाएगा। उसके बाद आज्ञा है ही, तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। री का ल हो जाता है। तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, तब बनेगा मात्राज्ञा। उसी प्रकार है मातृक्षा, मातृधन इच्छा। री के स्थान पे र हुआ है तभी मातृक्षा बना। गुरुआज्ञा, उसी प्रकार उ के स्थान पे व हुआ है। गुरु में क्या है? उ की मात्रा है। गुरु में क्या है? उ की मात्रा है। तो गुरु से उ निकला हमारा और आज्ञा से आ है, तो गुरु प्लस आज्ञा बना। उसी प्रकार है अन्वय, अनु प्लस अयः, नद्यर्षणः, नदी प्लस अर्षणः, अर्पणः, नद्यर्पणः, नदी प्लस अर्पणः। दैत्यागमनम, दैत्य धन आगमनम। इसका क्या होगा? दैत्य धन आगमनम। लाकृति, लृधन आकृति। दोस्तों यह थी हमारी यण संधि। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।